पोहा में बेसन का घोल डालकर आज हम बहुत ही यूनिक नए नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसे आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम ही यूनिक सी रेसिपी है। कह सकते हैं कि यह एक इनोवेटिव रेसिपी है जो बहुत ही यूनिक तरीके से बन करके तैयार होता है। साथ ही हम एक बहुत ही स्पेशल सा चटनी बना के तैयार करेंगे, जिसे अगर आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आजकल मार्केट में कई तरह के खाने की चीज़ें मिलती हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह वगैरह, लेकिन घर की बनी हुई चीज़ों का तो बात ही कुछ निराला होता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही यूनिक होता है। जो घर में नाश्ता बनाया जाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बन करके तैयार होता है। और कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। घर में अगर हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें हमारी इतनी मेहनत लगी होती है कि जिसके कारण से उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को भी बना करके देखिएगा। इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत तो ज़रूर लगेगा, पर ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप इसे इस तरह से बना करके ट्राई करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है और पोहा को अच्छे से हमें पहले छान लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी वगैरह रहता है। तो अच्छे से हमें पहले इसको छान लेना है और चाहे तो आप इसे कॉटन कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं, पोहा एकदम पाउडर जैसा नहीं बनता है, ये इस तरह से बन करके तैयार होता है। जिस तरह से सूजी रहता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये तैयार होता है, एकदम दानेदार सा। तो अभी हम इसको एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में निकाल करके साइड में रख देंगे और यहाँ ले लेंगे बेसन। तो यहाँ हम आधा कटोरी बेसन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जितना हमने पोहा लिया है उसका आधा हम बेसन लेंगे और इसका हम एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करेंगे। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, क्योंकि बेसन में ना एक साथ अगर हम पानी डाल देते हैं तो लम्स पड़ ही जाते हैं। तो इसीलिए इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पहले पानी डालते हुए इसका एक लम्स फ्री बैटर बना के तैयार करना है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा पतला साइज़ का हम घोल तैयार करेंगे। तो देख ही सकते हैं, एकदम गाढ़ा सा घोल बन करके तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा ये पतला नहीं है और ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है, मतलब इस तरह से इसको हमें तैयार करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे कलर के लिए हल्दी का पाउडर। तो बस 2 से 3 पिंच यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। और देख ही सकते हैं ना, इसी तरह से गाढ़ा सा घोल हमें तैयार करना है। अब चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम 1.5 कटोरी डालेंगे पानी। 1 कटोरी पोहे के लिए यहाँ पर हम 1.5 कटोरी पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जितना ऑयल और साथ में डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। और यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ और भी मसाले, जिससे जो नाश्ता है ना और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होगा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और साथ में डालेंगे जीरा आधा छोटा चम्मच और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। पानी में हल्का सा बॉईल आने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं पोहा। जो पोहा हमने पीस करके रखा था ना, उसे हम इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखना है और लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हम पोहा को पहले कुक कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं, जैसे ही हम पोहा को पानी में ऐड करते हैं ना, तो ये तुरंत ही सारा पानी ऑब्जर्व करके एकदम गाढ़ा सा होने लग जाता है। तो इसी तरह से इसको हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसी तरह से कुक कर लेना है। जब ये हल्का सा इस तरह से कुक हो जाए और एकदम डो की फॉर्म में आने लगे, तो उसके बाद इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं ना, अच्छे से जो पोहा है पक चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन का घोल और इसे भी हम इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए बेसन को कुक कर लेंगे। इस तरह से बेसन का घोल डाल करके हम पहले कुक कर लेंगे ना, तो क्या होगा, नाश्ता हमारा बहुत ही जल्दी से पक भी जाएगा और साथ ही जो बेसन है ना बढ़िया से पक जाता है, तो बिल्कुल भी आपको कच्चा फील नहीं होगा नाश्ते में। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए बेसन को हमें 2 से 3 मिनट के लिए और इसी तरह से कुक कर लेना है। और देख ही सकते हैं 2 से 3 मिनट का ही समय हुआ है और बहुत ही बढ़िया से बेसन भी पक चुका है और ये तले को छोड़ रहा है पैन का और एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो यही पहचान है
कि जो पोहा और बेसन है ना बहुत ही बढ़िया से पक चुके हैं। तो इसको बढ़िया से पकाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्टेप को अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो नाश्ता आपका अच्छे से नहीं बन पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना आप इसको अच्छे से पका करके लेंगे ना, नाश्ता आपका बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होगा। और देख सकते हैं इस तरह से आप छोटा सा पोर्शन लेकर के हाथों में इस तरह से थोड़ा सा बॉल बना करके देखिए छोटा सा, और ये अच्छे से बन रहा है तो इसका मतलब है कि पोहा और बेसन बढ़िया से पक चुके हैं। तो इसको हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम अभी साइड में रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। तो जब तक यह ठंडा हो रहा है हम एक चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चटनी के लिए हम पहले बनाते हैं एक मसाला। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच सौंफ। इसी के साथ ही में यहाँ पर डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच जीरा, और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे मेथी का दाना, और साथ में ऐड करेंगे 10 से 12 काली मिर्च। तो साबुत काली मिर्च को इस तरह से डाल करके पहले हम रोस्ट करेंगे, इससे इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम अजवाइन भी डाल देते हैं 1/4 चम्मच, और सभी मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मसाले की क्वांटिटी बहुत ही कम है ना, तो सिर्फ 1 से 2 मिनट का ही समय लगता है और सभी मसाले बहुत ही बढ़िया से भून करके तैयार हो जाते हैं। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हमें बढ़िया से भूनना है, जब तक कि इसमें हल्की सी चटचट की आवाज़ ना आने लगे और बढ़िया सी खुशबू भी ना आने लग जाए, तब तक इसको हमें भून लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये भून चुका है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आ रही है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं कसूरी मेथी। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही आप कसूरी मेथी को डालिएगा, क्योंकि जो पैन है बहुत ही गर्म है, तो इसी से ही ये बढ़िया से भून करके तैयार हो जाएगा। तो लीजिए मैंने इसको बढ़िया से भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको हम डाल देंगे इस तरह की एक ओखली में, और इसको हम हल्का सा दरदरा कूट करके तैयार करेंगे। तो इसे मिक्सर के जार में मत डालिएगा, इसी तरह से अगर आप ओखली वगैरह में डालेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इसका फ्लेवर आता है और नाश्ता हमारा एकदम ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो बहुत ज़्यादा ये फाइन नहीं होगा, देखिए इस तरह से हमें इसको दरदरा सा ही तैयार करना है। तो इसको अभी हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और देख सकते हैं ना इस तरह से दरदरा सा ही हमें इसको तैयार करना है। इस मसाले का यूज़ अगर आप इस चटनी में करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है। फ्रेंड्स, कहते हैं मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। मेरी मेहनत का जो फल है ना वो आपके हाथ में है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चटनी हमारी बन रही है आलू की। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी सुना है आपने कि आलू का भी कोई चटनी बनता है? बहुत ही स्पेशल सा चटनी बन करके इसका तैयार होता है, एकदम खट्टा मीठा चटपटा सा टेस्ट होता है फ्रेंड्स। यह चटनी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके लिए करना क्या है, एक मीडियम साइज का कच्चा आलू लेकर के इस तरह से हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, और इसको हम अच्छे से पानी से धो करके ना डाल देंगे ग्राइंडर में, और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच जितना इमली। इससे बहुत ही बढ़िया चटपटा सा चटनी हमारा बन करके तैयार होगा, और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और जैसे ही हम इसको ग्राइंड कर लेंगे ना तो उसको हमें ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, तुरंत ही हम चटनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम लगभग 1.5 कटोरी डालेंगे पानी, और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम 2 पिंच जितना डाल देंगे हींग। और जो हमने आलू का भी पेस्ट बना करके रखा था ना, कच्चे आलू और इमली का, तो उसको हम इसमें डाल करके इसको अच्छे से कुक करेंगे। तो मीडियम आंच पर इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। जैसे जैसे हम इसको इस तरह से कुक करते जाएंगे ना, आलू पकने लगेगा और पक करके ये गाढ़ा होने लगेगा, और देख सकते हैं तुरंत ही ये गाढ़ा होकर के इस तरह से थिक ग्रेवी टाइप का बन करके ये तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से इसको हमें चलाते जाना है, और इसमें बढ़िया से कलर आए तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 पिंच जितना फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी ना बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाएगा। और देखिए अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका जो कलर है ना वो एकदम डार्क होने लगेगा और ये थिक होता जाएगा। तो जब ये इस स्टेज तक पक जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है।
अगर आपके पास बची हुई चाशनी है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर यही होता है ना कि जब भी हम घर में कोई मीठा वगैरह बनाते हैं तो उसका चाशनी बच जाता है। तो जब चाशनी आपके पास बचा हुआ हो तो उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने मसाला बना करके रखा था ना उसको इसमें हम डाल देंगे। जो दरदरा सा कूट करके हमने रखा था ना उसको डालेंगे। इसका टेस्ट एकदम ही ऑसम हो जाएगा जब आप इस मसाला को डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू आने लगती है। और जो चीनी की क्वांटिटी है उसको भी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद हो। और देखिए एकदम अच्छे से सभी चीज़ें पक चुकी हैं और बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आ रही है। तो इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 2 तरह की किशमिश लिए हैं, मतलब ब्राउन और ब्लैक। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छुआरा भी ऐड कर दिया है। 1 मिनट के लिए इसको और पकने देंगे। और देख ही सकते हैं बहुत ही स्पेशल सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसे आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में भर करके रख भी सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और आप इसे पूड़ी पराठा किसी भी नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अमेजिंग सा फ्लेवर में बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से आप इसको ट्राई करना। अगर आप इसे इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे एक कटोरी में। इसको अभी साइड में रखेंगे। यहाँ मैंने उबला हुआ आलू लिया है। तो आलू को हम क्या करेंगे, इस तरह से ग्रेटर से बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को मैंने पहले से ठंडा कर लिया था, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो मैं इसको इस तरह से ग्रेट कर ले रही हूँ। आप तुरंत अगर उबाल करके ले रहे हैं तो आप चाहें तो उसको ना हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं या आप इसे पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो लीजिए मैंने इसको बढ़िया से इस तरह से ग्रेट कर लिया है, देख ही सकते हैं। अब आलू में फ्लेवर देने के लिए डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले डाल देते हैं 8 से 10 कड़ी लिप्स बारीक कट कर और साथ में डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च इस तरह से बारीक कटा हुआ। इसी के साथ ही में डाल देते हैं अदरक। तो ग्रेट किया हुआ यहाँ पर हम अदरक ऐड करेंगे। चाहे तो यहाँ पर आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पर आप बच्चों के लिए अगर बना रहे हों तो मिर्च की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं प्याज। तो 2 से 3 चम्मच इस तरह से बारीक कटा हुआ हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज का ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इसमें। और साथ में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इसी के साथ ही में इसको तीखापन देने के लिए डालेंगे चिली फ्लेक्स। और साथ में ऐड कर देते हैं भुनी हुई जीरे का पाउडर। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा। और इसी के साथ ही में काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा, जिससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया आए। सभी मसालों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए बहुत ही बढ़िया सा स्टफिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है। और देख सकते हैं इधर जो पोहा और बेसन का हमारा डो था ना ये भी बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो इसको हम हाथों से मसल लेंगे। मसल कर इसको हमें अच्छे से चिकना करना है। तो अच्छे से इसको मसलना है। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना नाश्ता आपका उतना ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। तो यहीं पर थोड़ा मेहनत लगता है इस रेसिपी में। तो अच्छे से इसको मसलिएगा जिससे एकदम ही सॉफ्ट हो जाए, एकदम चिकना सा बन करके तैयार हो। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको मसलना है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। पोहा और बेसन से ही इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ पोहा और बेसन से बनाएंगे ना और अगर आपने इसको अच्छे से इस तरह से नहीं गूंदा तो ये हो सकता है कि नाश्ता फट जाए। तो इसीलिए आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा इसमें आटा ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अच्छे से इसको इस तरह से मसलिएगा। और इस तरह से मसल कर हम इसको चिकना कर लेंगे और इसकी हम 2 बड़ी लोइयाँ बना करके तैयार करेंगे। तो लीजिए मैंने इसको इस तरह से 2 बड़ी लोइयाँ बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लोई लेकर के इसको हम बेलेंगे। तो किनारे इनके हल्का सा फटते हैं क्योंकि नाश्ता हमारा पोहा और बेसन से बन रहा है ना, तो हल्का सा फटेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इसको कट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसको हम बढ़िया से बेल लेंगे और बड़ी सी रोटी इसकी हम बेल करके तैयार करेंगे। और इसका जो थिकनेस है थोड़ा सा हमें इसको मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको बेल करके तैयार कर लिया है। और इसका थिकनेस देखिए इस तरह से मोटा ही हमें रखना है। अब हम क्या करेंगे, इनके किनारों को इस तरह से कट कर लेंगे पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ से। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप कट कर सकते हैं। और इस तरह से स्क्वायर पीस में हमें कट करना है।
और जो हमने अभी आलू का फिलिंग बना करके रखा था ना, उसको लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम फिलिंग लेंगे और इस तरह से हम स्क्वायर पीस में इसको भी डालेंगे। सॉरी, स्क्वायर पीस नहीं बोल सकते, रेक्टेंगल पीस में हम इसको इस तरह से डालेंगे और हल्का सा ऊपर से इस तरह से दबाते हुए हम इसको चिकना कर लेंगे। और सभी तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी। तो सभी किनारों पर थोड़ा थोड़ा इस तरह से हमें पानी ऐड करना है और इसको हम इस तरह से एक साइड से पकड़कर इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं और इनको हमें इस तरह से किनारों से हल्का हल्का दबा देना है ताकि ये बिल्कुल भी ना खुलें। और देखिए इस तरह से हमें इसको तैयार करना है। तो अच्छे से इस तरह से किनारों को दबाते हुए हमें इस तरह से पॉकेट की तरह बना करके तैयार करना है। और देख ही सकते हैं ना कितना प्यारा इसका लुक आता है। और हल्का सा अगर आप लगे कि ये फट रहा है, थोड़ा थोड़ा आप इस तरह से दबा करके इसको चिकना कर लीजिए और देख ही सकते हैं ना बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरा पीस भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा आटा डस्ट करके हम एक बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार करेंगे और इसका थिकनेस हमें थोड़ा मोटा ही रखना है। और इसी तरह से हम कट कर लेते हैं इसे भी, मतलब पहले हम स्क्वायर पीस में कट करेंगे, उसके बाद इसको हम रेक्टेंगल पीस में फिर से कट कर लेंगे और किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और आलू की फिलिंग को इस तरह से हम रेक्टेंगल शेप में सेट करेंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसे हम पॉकेट की तरह बना करके तैयार करेंगे। किनारों को हम बढ़िया से इस तरह से दबाते हुए सील कर लेंगे और बिल्कुल पॉकेट की तरह इसको हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खुलते, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी किनारों पर ऐड किया है और उसका जो डो है थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगा करके तैयार किया था। और इसी तरह से मैंने दोनों ही नाश्ते को बना करके तैयार कर लिया है। देख ही सकते हैं ना कितना प्यारा इसका लुक आता है। तो अब हम इसके लिए एक स्लरी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच मैदा लिया है और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से अगर हम स्लरी में डिप करके नाश्ता बनाएंगे ना, नाश्ता को जब फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से गाढ़ा सा हमें स्लरी बना करके तैयार करना है। और अब हम लेंगे नाश्ते का एक पीस और इसको ना इस तरह से प्लेट में रखेंगे और ऊपर से इस तरह से चम्मच से हम डाल देंगे स्लरी को, क्योंकि नाश्ता हमने बड़े पीस में बना करके तैयार किया था ना, तो इसको हम इस तरह से प्लेट में रखेंगे और ऊपर से डाल देते हैं स्लरी को और बढ़िया से इसको कोट कर लेंगे और हाथों से पकड़कर इसको हम इस तरह से धीरे से डालेंगे ऑयल में। और एक बार में एक ही पीस हम डालेंगे, क्योंकि नाश्ता हमारा बहुत बड़ा पीस है ना, तो इस तरह से हम एक ही पीस डाल करके इसको हम मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे। ऊपर से डाल देते हैं इस तरह से चम्मच से ऑयल और बहुत ही सावधानी से इसको हम 2 से 3 मिनट के बाद इसके साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से भी हम इसको बढ़िया से पकने देंगे। इसी तरह से अच्छे से अलट पलट कर इसको हमें फ्राई करना है जब तक कि इसमें बढ़िया से गोल्डन कलर ना आ जाए। और देख सकते हैं ना बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर आ चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे से हम इसको कोट कर लेंगे स्लरी में और इस तरह से धीरे से हम डाल देते हैं नाश्ते को ऑयल में और मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए हम एक साइड से पकने देंगे। ऊपर से डाल देते हैं इस तरह से ऑयल और अच्छे से अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक हमें दोनों ही साइड से इसको फ्राई कर लेना है। जब इसमें अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और लीजिए बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आ चुका है, एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, क्योंकि नाश्ता बन रहा है पोहे से। और लीजिए नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। देख ही सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और देख ही सकते हैं जितना बढ़िया इसका कलर आया है ना, उतना ही बढ़िया ये नाश्ता खाने में भी है। तो एक बार आप ट्राई करना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जब भी आप पोहे और बेसन की इस रेसिपी को ट्राई करें, इस बात का ध्यान रखिए कि इसका जो डो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट लगाइएगा और इसको आप बढ़िया से कुक करिएगा। इस तरह से अच्छे से कुक करके आप लेंगे ना तो आपका जो नाश्ता है बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। और लीजिए देख ही सकते हैं, मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितना अच्छे से पक करके तैयार हुआ है। प्याज का जो क्रंची टेस्ट है ना इस रेसिपी में बहुत ही मज़े का आता है। और इसे अगर आप इस आलू की चटनी के साथ सर्व करेंगे ना तो आपको ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ज़रूर से ट्राई करना, रेसिपी तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप ट्राई करेंगे तो।
रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि अचानक घर में मेहमान आ जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम उसको नाश्ते में क्या परोसें। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे हम इंस्टेंट तरीके से बना करके तैयार करेंगे, जो खाने में एकदम ही टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होता है। साथ ही बहुत ही हेल्दी सी ये रेसिपी है। बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करके इस रेसिपी को हम बनाएंगे, साथ ही घर की ही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको बाज़ार से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर के ही सामान से इस रेसिपी को हम बना करके तैयार कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। कच्चा आलू है, देख ही सकते हैं। तो आलू को छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है और उसको अच्छे से धो करके सारा पानी निचोड़ लेना है। अब हम इसमें कुछ और भी सब्जियां ऐड कर देते हैं, जिससे जो नाश्ता है ना बहुत ही क्रिस्पी और साथ ही एकदम ही हेल्दी सा बन करके तैयार हो। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी पत्ता गोभी लिया है। पत्ता गोभी को इस तरह से हमें लंबाई में लच्छे में कट करके लेना है। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 बड़े साइज़ का प्याज। प्याज को इस तरह से हमें मोटा मोटा कट करके ही लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, इस तरह से हल्का सा मोटा कट करके ले लेना है। और साथ में ही डाल देते हैं गाजर। तो एक मीडियम साइज़ के गाजर को भी इस तरह से हमें ग्रेट करके ले लेना है। अब इसी के साथ में डाल देते हैं शिमला मिर्च। तो इस तरह से बारीक बारीक कट करके हमें ले लेना है। वैसे आप अपने मनपसंद सब्जियां ऐड कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ही इसमें वही डालें जो मैं डाल रही हूँ। अब इसमें हम डाल देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो 1 से 2 हरी मिर्च इस तरह से बारीक कट करके ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप फूल गोभी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेट करके, और अगर इसमें से कोई सब्ज़ी नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। पर जितना आप इसमें सब्जियां डालेंगे ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और साथ ही बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी बन करके तैयार होता है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच नमक, और नमक डाल करके इसको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही हम सब्जियों में नमक ऐड करेंगे ना तो सारा पानी जो सब्जियां हैं वो रिलीज़ करेंगी और नाश्ता हमारा एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि नमक सभी तरफ अच्छे से लग जाए। और इसे मिक्स कर लेने के बाद 5 मिनट के लिए इसको हम साइड में रख देंगे ताकि सब्जियां जो है सॉफ्ट पड़ जाए। और देख सकते हैं सब्जियां सॉफ्ट पड़ गई हैं, सारा पानी इसने रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से मुट्ठी से दबाते हुए सब्जियों का सारा पानी हमें निचोड़ लेना है। आप चाहें तो कॉटन कपड़े में एक साथ सभी को डाल करके निचोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से मुट्ठी से भी निचोड़ेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं। देख ही सकते हैं सारा पानी इसका रिलीज़ हो चुका है। तो अच्छे से हम इसको इस तरह से मुट्ठी से दबाते हुए इसका सारा पानी हम अलग कर लेंगे। और देख ही सकते हैं कितना पानी रहता है इन सब्जियों में। तो इस पानी को फेंकना नहीं है, आप चाहें तो इसे किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। और इधर देखिए ये जो हमारा सब्जियां हैं ना, ये भी इसी तरह से एकदम ड्राई ड्राई सा तैयार हुआ है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो इसमें हमें नमक वगैरह नहीं डालना है क्योंकि हमने पहले ही नमक ऐड कर दिया था। तो कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको तीखा कम पसंद हो तो, क्योंकि हम यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी के साथ ही में नाश्ते को चटपटा टेस्ट देने के लिए चाट मसाला ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच। यहाँ पर आप अगर चाट मसाला नहीं ऐड करना चाहते हैं तो अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच वाइट वाला तिल। इससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, हल्का सा क्रंच आएगा नाश्ते में। और यहाँ मैंने लिया है मूंग की दाल। तो 2 चम्मच जितना हमें पीली मूंग की दाल को इस तरह से भिगा करके लेना है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए मूंग की दाल 2 चम्मच लिया है। इससे देखने में भी बहुत ही बढ़िया लुक आएगा और साथ ही इसका जो टेस्ट है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ ही हेल्दी भी बन करके तैयार होता है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। तो इस तरह से बारीक कट करके हम 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, आपको जितना पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से हम सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। और नमक वगैरह का इस्तेमाल हमने अभी नहीं किया है क्योंकि हमने इसमें पहले भी नमक ऐड किया था। अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो यहाँ पर आप नमक ऐड कर सकते हैं। बढ़िया से मिक्स करेंगे और साइड में रख देते हैं इसको।
यहाँ मैंने लिया है मूंग की दाल। तो पीली मूंग की दाल का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसे आप 2 से 3 घंटे भिगा कर ले सकते हैं। तो अच्छे से मैंने इसको धोकर 2 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था और देख सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से ये भीग चुका है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और इसे आप इंस्टेंट बनाना चाहें तो यहाँ पर आप इसे सिर्फ 1 घंटा गर्म पानी में भीगने दीजिए, तो ये बहुत ही बढ़िया से भीग करके तैयार हो जाते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में डाल देंगे ग्रेट किया हुआ गाजर, और इसी के साथ ही में डाल देते हैं शिमला मिर्च। तो बारीक कट करके इस तरह से हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में ऐड कर देंगे पत्ता गोभी, इस तरह से बारीक कट कर कर। साथ में डालेंगे 8 से 10 कड़ी लिप्स। तो इस तरह से बारीक कट करके हमें ऐड करना है, इससे ना बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो आप इसे ज़रूर से डालना। अगर नहीं है तो इसकी जगह पे आप बारीक कट कर कर धनिया भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिससे जो नाश्ता है ना एकदम ही चटपटा बन करके तैयार हो। तो सबसे पहले डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, और साथ में ऐड करेंगे जीरा, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे, और साथ ही डालेंगे चिली फ्लेक्स तीखेपन के लिए। तो चाहें तो आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हैं अगर आपको तीखा कम पसंद हो तो, लेकिन मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चिली फ्लेक्स की जगह पे। और इसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे वाइट वाला तिल, और कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर, और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा। तो ये वही गेहूं का आटा है जिससे हम अक्सर रोटियां बनाते हैं, चपाती वगैरह बनाते हैं ना, तो उसी का ही इस्तेमाल करके हम बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। तो इसको हम इसी तरह से पहले एक बार मिक्स कर लेते हैं बगैर पानी डाले, और इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करेंगे। तो पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो जो घोल है ना वो बहुत ज़्यादा पतला सा हो जाएगा। हमें इसका जो घोल है थोड़ा गाढ़ा सा ही बना करके तैयार करना है। तो अच्छे से हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। तो लगभग मैंने यहाँ पर आधा कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका घोल तैयार करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो 2 चम्मच जितना हम यहाँ पर सूजी ऐड करेंगे, जिससे जो नाश्ता है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो 2 ही चम्मच यहाँ पर हम सूजी इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि सूजी को फूलने के लिए भी पानी चाहिए। तो जितना में सूजी फूल जाए तो सूजी की जितना ही अभी हम इसमें और पानी ऐड करेंगे, और इसको हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ताकि जो सूजी है ना वो बढ़िया से फूल सके। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ी कटोरी ली है गेहूं का आटा, जिससे हम अक्सर रोटियां बनाते हैं ना, उसी से ही हम एकदम इंस्टेंट बनने वाली एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यही वो रेसिपी है जिससे अगर आप किसी मेहमान को खिलाएंगे ना, तो मेहमान भी आपको पूछेगा कि आपने कैसे बनाया। तो गेहूं के आटे में हम डाल देते हैं 2 चम्मच लगभग सूजी। इससे नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। इसी के साथ ही में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और साथ में डाल देंगे जीरा आधा छोटा चम्मच, और साथ में डालेंगे वाइट वाला तिल 1 चम्मच जितना हम यहाँ पर वाइट वाला तिल डाल देंगे। अगर आपके पास वाइट वाला तिल नहीं तो यहाँ पर आप ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे अजवाइन, इस तरह से हाथों से क्रश करके हम अजवाइन को ऐड करेंगे, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और साथ में डाल देंगे 8 से 10 इस तरह से करी लिप्स, इस तरह से बारीक कट करके हम ऐड करेंगे। और कलर के लिए बस थोड़ा सा हम इसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर देते हैं। सभी चीज़ों को एक बारी मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे ही सूखा ही हम एक बार पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें से 2 से 3 चम्मच हम एक दूसरे बाउल में निकाल करके रख लेते हैं।
और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक डो लगा करके तैयार करेंगे। तो एक साथ बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे और इसका एक हमें डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से सॉफ्ट सा डो हमें तैयार करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड इसको नहीं रखना है, क्योंकि हमने इसमें सूजी भी इस्तेमाल किया है ना, तो सूजी जैसे ही फूलेगा तो ये अपने आप ही सख्त सा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें सॉफ्ट डो लगा करके तैयार करना है इस तरह से, और इसको हम ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और लीजिए 5 से 7 मिनट का समय हो गया है, सूजी भी अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसको एक बार फिर से मसल लेंगे और मसल कर इसको हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। और इसकी हम 2 बड़ी लोइयाँ तैयार करेंगे। और इसमें से एक लोई लेकर के इसमें हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसकी हम एक बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हम इसको ना तो मोटा रखेंगे और ना हम बहुत ज़्यादा इसको पतला रखेंगे, और इसको हम थोड़ा सा ओवल शेप में बेल करके तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ओवल शेप में रोटी तैयार कर लिया है। और उसका जो थिकनेस है ना, उसको हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, ना बहुत ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच शेज़वान सॉस। इसकी जगह पे आप यहाँ पर टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एकदम ही चटपटा सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार होता है। इसको हम बढ़िया से पूरी रोटी में अच्छे से फैला लेंगे। और जो हमने सब्जियों का मिक्स बना करके रखा था ना, उसको लेंगे। तो लगभग 3 से 4 चम्मच यहाँ पर हम सब्जियों को इस तरह से ऐड करेंगे। एक पतली सी लेयर हमें पूरी रोटी में इस तरह से फैलाना है। तो हाथों से ही इस काम को करिएगा, बहुत ही आसानी से ये हाथों से हो जाते हैं। और अच्छे से दबाते हुए थोड़ा सा हम इसको चिकना कर लेते हैं ऊपर से, मतलब इक्वली हमें फैलाना है इसको। और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो नीचे से इस तरह से ऊपर की ओर हमें इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है और इस तरह से रोल की तरह हमें इसको बना करके तैयार करना है। हल्का हल्का ऊपर से इस तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे और इस तरह से इसको थोड़ा सा हम चपटा कर लेते हैं। और जो ऊपर का एरिया है उसको हम इस तरह से सब्जियों को अंदर फिल करते हुए, जो आटा इस तरह से एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको हम अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इसी तरह से हम दोनों ही साइड से तैयार करेंगे। और हल्का हल्का किनारों को इस तरह से दबाते हुए हमें इसको सेट कर लेना है। देखिए इस तरह से। और अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो इसके लिए इस तरह का एक जाली वाला प्लेट लेंगे और इस प्लेट को हम ऑयल से बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। और जो नाश्ता हमने बना करके रखा है उसे हम डाल देंगे इस जाली वाले प्लेट में। और इसी तरह से मैंने 2 पीस बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो 5 मिनट के लिए इसको हमें स्टीम करना है। तो एक बर्तन में मैंने पहले ही पानी को गर्म करने रख दिया था, 1 गिलास जितना। इसके ऊपर में हम रख देंगे इस जाली वाले प्लेट को और इसको हम इस तरह से एक बड़े वाले कवर से कवर कर इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। और 5 ही मिनट में ही देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया से स्टीम हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे और निकाल करके पहले हम इसको ठंडा कर लेंगे। और देख ही सकते हैं ये बहुत ही आराम से निकल जाता है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो वैसे तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक ट्विस्ट देने वाले हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो एक पीस का मैंने इस तरह से 2 पीस में तैयार किया है और दूसरे पीस को इस तरह से मैंने छोटे छोटे 3 पीसेस में तैयार कर लिए हैं। आपको साइज अपने अनुसार कट कर लेना है, जितना आपको इसको छोटा या बड़ा रखना है। तो इस तरह से मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, कट कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने गेहूं का आटा बचा करके रखा था ना, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इस तरह से एक गाढ़ा सा हमें स्लरी तैयार कर लेना है। और जो हमने अभी नाश्ता बना करके रखा था ना, उसका लेंगे 1 पीस और इसे हम इस तरह से स्लरी में बढ़िया से डिप करेंगे। और अच्छे से इसको कोट करते हुए इस तरह से हम हाथों से उठाएंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसे हमें फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम आंच पर ऑयल को गर्म कर लेना है।
और इस तरह से स्लरी में डीप करते हुए डाल देंगे ऑयल में। इससे नाश्ता एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाते हैं तो। और मीडियम आंच पर ही इसको हमें बढ़िया से फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं, क्योंकि यहाँ पर हमने सब्जियों को कच्चा ही इस्तेमाल किया था ना, तो ये बहुत ही अच्छे से पक जाएं, इतना हमें इसको बढ़िया से पकाना है। वैसे तो हमने इसको स्टीम पहले ही कर लिया था, तो बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं रहेंगे, लेकिन इसको मीडियम आंच पर ही हमें इसको पकाकर तैयार करना है। तो अलग पलट कर बढ़िया से हम इसको क्रिस्पी कर लेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और जो हमने मूंग की दाल का मिक्स बना करके रखा था ना, उसे लेंगे और इसे हम इसी ऑयल में इस तरह से एक एक चम्मच डालते जाएंगे। तो छोटे बड़े जितना आपको पसंद हो साइज इसका, उस तरह से आप डालिए और इस तरह से अलटते पलटते हुए मीडियम आंच पर इसको हमें फ्राई करना है। तो जब ये एक साइड से बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद हम इसको साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह से 4 से 5 मिनट तक इसको हमें फ्राई करना है। जब ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और देख सकते हैं ना, ये दोनों ही साइड से एकदम ही क्रिस्पी हो चुके हैं। तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए, दोनों ही प्रकार का नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। ये मूंग की दाल और सब्जियों से बना नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी बन करके तैयार होता है और एकदम ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है और इसका लुक भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस रेसिपी को आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं। तो उन्हीं सब्जियों का हमने इस्तेमाल किया है जो हमने इंस्टेंट गेहूं के आटे की इस रेसिपी के लिए तैयारी करके रखा था। तो आपको जैसा भी पसंद हो उस तरह से बना सकते हैं। तो उसी आटे का इस्तेमाल करते हुए चाहें तो आप इस तरह से भी नाश्ता बना सकते हैं, या चाहें तो आप इस तरह से मूंग की दाल के साथ में भी बना सकते हैं। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।